गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तक्षशिला क्लासेस कोटा में मैं सुनील नागर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे संधि की और संधि का आज हमारा अंतिम दिन रहेगा। इससे पहले हमने जो संधि के 9 वीडियो आपने देखे होंगे, मुझे उम्मीद है आपने जरूर देखा होगा। मैं लगभग जो इस संधि का जो पार्ट था आपका कंप्लीट कर चुका हूं। केवल और केवल आपका अपवाद और कुछ शब्द हैं जिनमें हमें लगता है कि संधि से ये शब्द बने हैं, लेकिन उनमें संधि नहीं होकर सिर्फ और सिर्फ संयोग होता है और वहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। और हम आज बात उन्हीं की करने वाले हैं। तो हम बात करें यहां पर संधि, और संधि में हम बात करेंगे अपवाद की। संधि में हम क्या लेंगे आज? अपवाद। अपवाद लेंगे सबसे पहले स्वर संधि के अपवाद लेंगे। यहां पर स्वर संधि के अपवाद ध्यान रखें। स्वर संधि के अपवाद क्या होंगे ध्यान रखना। ऐसे शब्द जिनमें लगता है कि नियम लगेगा, लेकिन वहां पर उन शब्दों में कोई नियम काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो है, जैसे हम बात करें गुण संधि का, अगर हम यहां पर एक एग्जाम्पल लें, एक शब्द है आपके पास स्व प्लस इर। ध्यान देना, शब्द की हम बात करें, यह प्रथम शब्द द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, अ के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत किससे है? ई से। अब देखना, हमने जो नियम पढ़ा था अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई हो, उ अथवा उ हो या री हो। तो संधि जब हम करते हैं तो परिवर्तन ये ए में, और यहां पर परिवर्तन ओ में, और यहां ये परिवर्तन आपका अर में। इसी की बात हम कर रहे थे। तो देखिए, अ अथवा आ के बाद यदि ई आ जाए तो परिवर्तन किस में होगा? ए में होगा। लेकिन हम बात करें यहां से, जैसे आपने अ हटाया तो ये स्व, और यहां से र बीच में आपने रखा इस ए को, इन दोनों को आप मिलाएंगे तो शब्द बनेगा स्वर। लेकिन दोस्तों ये शब्द यहां गलत, और आपका शब्द सही जो माना जाएगा वो होगा स्वर। अर्थात यूं कहें कि संधि से जो हमने यहां पर नियम लगाया, शब्द बनना था स्वर, लेकिन ये आपका गलत होगा, और यहां पर ये शब्द आपका सही माना जाएगा। अब आपका नियम लगना चाहिए था, लेकिन किसी भी नियम ने यहां पर काम नहीं किया। अर्थात यूं कहें कि गुण संधि का नियम लगना था, लेकिन मात्राओं में क्या हो गई? वृद्धि। मात्राओं में क्या हो गई? वृद्धि। 2 मात्राएं लगी, वृद्धि हो गई। तो यहां पर ये गुण संधि का अपवाद होगा, और संधि हम बात करें तो यहां वृद्धि की हम बात कर सकते हैं यहां पर। तो यहां देखिए शब्द क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर देखना। यदि स्व के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत, यहां पर देखिए द्वितीय शब्द इर, इरी या इरीन हो, या इरीन यहां पर हो। दोस्तों ध्यान देना, 3 शब्द देखना, 3 शब्द आपके पास है। अपवाद का नियम नंबर पहला में यहां पर नाम दे सकते हैं। नियम नंबर पहला, अपवाद का नियम नंबर 1 क्या है? यदि स्व के बाद इर, इरी, इरीन आ जाए, फिक्स है, जैसे हमने यहां पर लिया, तो शब्द बना आपका स्वर। ऐसे ही दूसरा शब्द देखना, स्व के बाद यदि इरी आ जाए, ध्यान देना, यदि स्व के बाद इरी शब्द लिया तो ये अंतिम वर्ण अ के बाद ई बनना, यहां पर ए आपका इस प्रकार से बनना चाहिए। लेकिन यहां से देखना आगे, स्व में हलंत और यहां से री बीच में आपने रखा, इन दोनों को आप मिला देंगे तो ये बनेगा आपका स्वेरी, और ये शब्द आपका गलत होगा, जबकि आपका ये 2 मात्राओं वाला शब्द ये स्वेरी यहां सही होगा। तो यहां पर भी गुण संधि का नियम नहीं लगा। इस वजह से ये शब्द यहां पर क्या बना? आपका अपवाद कहलाया। और एक शब्द है स्व प्लस इरीन, ये आप खुद यहां पर कीजिए इस शब्द को। तो ये था आपका परिभाषा क्या हो सकती है। यदि प्रथम शब्द, परिभाषा लिखें, यदि प्रथम शब्द स्व
स्व के बाद, यदि प्रथम शब्द स्व के बाद द्वितीय शब्द इर, इरी, इरीन आ जाए तो संधि करते समय शब्द का गुण रूप नहीं बनकर वृद्धि रूप बनता है, वृद्धि रूप बनता है। परिभाषा क्या हो सकती है इसकी, ध्यान दें, इसमें नियम क्या लगना चाहिए था, स्वर संधि का गुण जो संधि है, स्वर संधि का पार्ट है गुण संधि, वो यहां पर लगना चाहिए था, लेकिन यहां पर ये नियम काम नहीं करके और मात्राओं में वृद्धि हो गई, तो कौन सा लगेगा, वृद्धि लगेगा। तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, यदि स्व के बाद इर, इरी, इरीन आ जाए तो इससे बनने वाला शब्द गुण रूप नहीं बनकर, गुण संधि का नहीं बनकर, और यहां वृद्धि रूप होगा। और यहां पर हम कहें, नोट डाल के लिखें, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस नियम से बनने वाला शब्द गुण संधि का अपवाद होगा। आप नियम को नोट डाल के लिख सकते हैं, इस नियम से बनने वाला शब्द गुण संधि का अपवाद होगा। यह है आपका अपवाद का नियम नंबर 1। इसके बाद हम बात करेंगे नियम नंबर 2 की। तो देखिए यहां पर नियम नंबर 2 आपका क्या हो सकता है, नियम नंबर 2 यहां पर क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 की यदि हम बात करें तो ध्यान दें, आप यहां पर एक शब्द है आपके पास, एक शब्द है यहां पर प्र, और प्र के बाद में देखना ऊड शब्द आपने लिखा, और यहां से देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, द्वितीय शब्द की शुरुआत उ से। यहां पर देखिए अ अथवा आ के बाद उ अथवा उ हो तो परिवर्तन किस में होगा, ओ में। तो यहां पर भी परिवर्तन किस में कर दिया, ओ में। और यहां से आपके पास प्र में हलक, और यहां से आपके पास ड, अड, बीच में आप लिखें यहां पर ओ, और इन दोनों को आप मिलाएंगे तो शब्द बनेगा प्रौढ़। लेकिन आपने इस शब्द को ऐसा 2 मात्राओं के साथ देखा होगा, यह शब्द भी यहां पर आपका गलत होगा, जबकि ये आपका क्या होगा, सही होगा। तो इसका नियम क्या बनता है, यदि अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद ऊड, ऊड आ जाए, उह आ जाए, या उहीनी शब्द यहां पर आ जाए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा द्वितीय शब्द यहां पर ऊड, उह, उहीनी फिक्स है, ऊड, उह, उहीनी। अब इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ जाए तथा द्वितीय शब्द यहां पर ऊड, उह, उहीनी तथा द्वितीय शब्द ऊड, उह, उहीनी हो तो संधि करते समय शब्द का यह भी गुण रूप होगा। गुण रूप संधि, गुण संधि का नियम लगना था, लेकिन गुण संधि नहीं लगकर यहां पर क्या लगा आपका, वृद्धि। मात्रा सिंगल थी लेकिन इसे गलत माना, तो गुण संधि का नियम आपका लगना था, लेकिन मात्राओं में क्या हो गई, वृद्धि। तो गुण रूप नहीं बनकर वृद्धि रूप बनता है। अब इसका भी हम क्या करें, नोट डाल के लिख सकते हैं, इस नियम से बनने वाले शब्द गुण संधि के अपवाद होंगे। इस नियम से बनने वाले शब्द गुण संधि के अपवाद होंगे। शब्द और क्या बन सकता है, देखिए प्र प्लस उ, आप खुद बनाना इस शब्द को, ऐसे शब्द बनेगा आपका, इसको आप बनाएंगे। एक शब्द है अक्ष प्लस उहिनी, ध्यान दीजिए, अक्ष प्लस उहिनी
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ के बाद उ। अब यहां पर भी आपका परिवर्तन ओ में, लेकिन यहां से आपके पास अक्ष और यहां से हिनी। ध्यान देना इस शब्द पर, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। बीच में आपने ओ रखा, इन दोनों को आप मिलाएंगे तो शब्द बनेगा अक्सो। देखिए शब्द बनेगा आपका अक्सो और यहां पर बनेगा हिनी। ये बनना चाहिए था, लेकिन ये शब्द यहां क्या होगा, गलत। अगर हम बात करें शब्द में मात्राओं की, तो ये मात्रा 2 और यहां से शब्द बना दिया अक्सोहिनी। आप मानते हैं ये शब्द आपका सही होगा? दोस्तों ध्यान दें, ये शब्द भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि इस शब्द में छोटा सा परिवर्तन यहां पर होगा। हमने नियम पढ़ा था, यदि न के बाद, न के जस्ट पहले री र, न के पहले किसी भी शब्द में री र श वर्ण आ जाए तो न का परिवर्तन ण में। तो देखिएगा इसकी हम बात करें तो ये किससे मिलके बनता है, क और श से। तो देखिए किसी भी शब्द में न के पहले री र श है क्या, तो इस न का परिवर्तन भी किस में होगा, ण में। शब्द बनेगा अक्षो और यहां पर शब्द देखिए ये हिनी, ये बना आपका, और ये शब्द यहां पर क्या होगा, सही होगा। तो कुल मिलाकर बात करें 3 शब्द यहां पर बने थे। नियम नंबर 2 आपका था, तो ये 2 नियम आपके गुण संधि के अपवाद माने जाते हैं। नियम नंबर 3 हम यहां पर लेंगे, और 3 जो लेंगे तीसरा वो यहां पर वृद्धि संधि से संबंधित होगा। तो ध्यान दें आप सभी यहां पर। अच्छा, यहां से प्रश्न बनता ही है, ये बात ध्यान रखें आप लोग, यहां से प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। अगर हम बात करें अगले नियम की, तो आप ध्यान दीजिए अगला नियम आपका क्या हो सकता है। देखिए एक शब्द है, मुझे आप बताना आप शुद्धोधन कैसे लिखते हैं, कौन सा शब्द आप सही मानते हैं। एक शब्द और लिखा शुद्धोधन, एक शब्द आपका लिखा शुद्धोदन, और एक शब्द लिखा यहां पर शुद्धोदन। ऑप्शन आपके सामने ही प्रश्न बना देता हूं, ए बी सी डी। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से यहां पर सही होगा, कौन सा शब्द, ध्यान से सुनिए, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही होगा। तो देखते हैं एक बार, आपको, मुझे लगता है इसको आप ज्यादा सही मानते हैं, लेकिन आपका गलत होगा। इसकी हम बात करें तो मुझे जहां तक है कि आप इसे सही बताएंगे, ये भी गलत होगा। और यहां की हम बात करें तो ये शब्द आपका सही होगा, ये भी आपका गलत होगा। कैसे होगा, शब्द देखते हैं। एक शब्द है शुद्ध प्लस ओदन। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ के बाद द्वितीय शब्द यहां पर देखिए, यदि द्वितीय शब्द फिक्स है, यहां पर द्वितीय शब्द यहां पर ओदन है क्या। और यहां से हम बात करें तो अगर हम नियम की बात करें, अ के बाद यदि ओ तो परिवर्तन औ में। यहां से आपके पास शुद्ध में हलंत और यहां से दन, बीच में आपने रखा, इन दोनों को आप मिला देंगे तो शब्द बनेगा शुद्धोदन। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो मात्रा है ये ऐसा शब्द आपका गलत माना जाता है, जबकि ऐसा शब्द ये आपका सही होगा, वर्तनी की दृष्टि से सही होगा। अब ध्यान दें, यहां पर 2 मात्राएं हैं जबकि यहां 1 मात्रा, तो यहां पर नियम की जो परिभाषा है वो बदल जाएगी। अब यहां पर भी नियम क्या हो सकता है, यदि अ अथवा आ के बाद शब्द देखिए औष्ठ, औष्ठ, ओतु, ओदन, 3 शब्द आपके पास हैं। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ, परिभाषा क्या हो सकती है, देखिए परिभाषा देखिएगा यहां पर, यदि प्रथम शब्द का, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो तथा द्वितीय शब्द, तथा द्वितीय शब्द ओष्ठ, ओतु,
ओदन हो तो संधि करते समय शब्द का, अब यहां पर वृद्धि बनेगा, वृद्धि रूप बनना चाहिए था आपका वृद्धि, लेकिन देखिए वृद्धि बनना था नियम के हिसाब से, लेकिन वृद्धि रूप नहीं बनकर गुण रूप बनता है। तो यहां पर देखिए परिभाषा क्या हो सकती है, वृद्धि रूप नहीं बनकर गुण रूप यहां पर बनता है। और नोट डाल के आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, इस नियम से बनने वाले शब्द वृद्धि संधि के अपवाद माने जाते हैं। इस नियम से बनने वाले शब्द वृद्धि संधि के अपवाद माने जाते हैं। ठीक, ये था आपका ये शब्द। यहां देखिए इस प्रश्न को भी आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है या शुद्ध है। बात एक ही है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो यहां पर यह शब्द आपका सही होगा। अब इससे देखिए प्रश्न क्या बन सकता है, एक शब्द आपने लिया, ये खुद आप करेंगे, दंत प्लस ओष्ठ। प्रथम शब्द यहां पर देखिए आप खुद बनाइएगा, ऐसे ही यहां पर ले कंठ प्लस ओष्ठ, यह शब्द भी आप बनाएंगे। एक शब्द है स्थूल प्लस ओतु, यह शब्द भी आप खुद बनाएंगे। और इनसे बनने वाला शब्द यहां पर वृद्धि संधि का नहीं होकर गुण संधि का बनेगा, इस वजह से यह शब्द भी वृद्धि संधि के क्या माने जाएंगे, अपवाद। यह था आपका नियम नंबर 3। परिभाषा दोबारा समझना, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो, तथा देखिए अ अथवा आ हो, तथा द्वितीय शब्द ओष्ठ ओतु ओदन आ जाए तो संधि करते समय शब्द का वृद्धि रूप नहीं बनकर गुण रूप यहां पर बनेगा। ये 3 नियम आपके थे और तीनों नियम के 3-3 शब्द टोटल मिला करके आपके 10 शब्द, ये 10 के 10 आप याद कर लीजिए। यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है एग्जाम के अंदर। या तो यहां से वर्तनी के रूप में पूछेगा, ये पूछेगा कौन सा शब्द निम्न में से गुण संधि का अपवाद। हम अगला जो सेशन लेंगे वो संधि के प्रश्नों का लेंगे कि यहां से क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक, ये थे आपके 3 नियम थे स्वर संधि के अपवाद के। समझ में आ गया आपके। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर संयोग से बनने वाले शब्दों की। कुछ शब्द हैं जो संधि से नहीं बनके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले सकते हैं बिल्कुल। देखिए लॉकडाउन में मैं जानता हूं आप सभी का पढ़ाई का जो मामला है बिल्कुल डाउन है, और मैं आपको बता दूं कुछ समय बाद हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे जो कि सेपरेटली आप लोगों के लिए होगी। उसमें थोड़ा सा एक मामूली सा चार्ज हम यहाँ पर आपसे रख सकते हैं, क्योंकि बिना चार्ज मैं जानता हूं किसी भी वस्तु का मोल जब तक नहीं होता उसकी वैल्यू भी हम नहीं समझते और उसे हम समय नहीं देते। तो यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखें। ये आपका संधि का टॉपिक हो गया। इसके बाद हम अगला, यदि आप कहें तो प्रत्यय लेंगे, आप कहें तो उपसर्ग लेंगे, आप कहें तो समास लेंगे। ठीक, इसके बाद तो मैं एक और दिन आपका लूंगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न आपके लिए जाएंगे। ठीक है, कि क्या क्या प्रश्न आपके संधि से बन सकते हैं। अब इसके बाद कुछ शब्द हैं जिनमें संधि नहीं लगकर सिर्फ संयोग लगता है, संयोग, और इनकी हम बात करें, देखिए इसको हम यहां पर अन्य संधि के नाम से भी ले सकते हैं। अन्य संधि शब्द। देखिए एक शब्द आपने सुना होगा, शब्द देखिए विश्व प्लस मित्र, ध्यान दीजिए, विश्व प्लस मित्र, अंतिम वर्ण यहां अ के बाद यहां पर क्या है, म। ऐसा नियम हमने नहीं पढ़ा। अब नहीं पढ़ा तो नियम क्या लगेगा, ये यहां पर देखिए बनाना अगर हम चाहते तो ऐसा बनाते, लेकिन नहीं बनता। सीधा इन दोनों शब्दों को जोड़ा जाएगा और जो एक संयोगवश जो सार्थक अर्थ यहां पर निकले, सार्थक शब्द बने, उसे ही हम यहां पर कहेंगे। देखिए शब्द क्या बनेगा, विश्वामित्र।
ये शब्द बना, तो यहां पर देखिए ये शब्द है संयोग से बनने वाले, संयोग से बनने वाले संधि शब्द, संधि ले सकते हैं, हालांकि जोड़ने का काम तो यहां भी कर रहे हैं। संधि शब्द, इनमें जो हमने 3 जो संधि पढ़ी थी उनका नियम नहीं लगेगा, ना स्वर का, ना व्यंजन का और ना ही विसर्ग का। इनमें सिर्फ और सिर्फ आम बोलचाल में जो सार्थक शब्द बनता है वही आपका शब्द बनेगा। आप जब पान खाने जाते होंगे तो शब्द सुना होगा पान प्लस वाड़ी। बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं, बोलते हैं कि पान वाड़ी को क्या बोलते हैं, पनवाड़ी। सुना होगा आप लोगों ने। तो शब्द क्या बनेगा, पनवाड़ी। यदि कुछ महिलाएं हैं वो घर से दूर अगर वो पानी भरने जाती है तो कहां पर जाती है, वो घाट पर, तो क्या बोलते हैं उसे, पनघट। तो यहां देखिए, यहां ये पा लेकिन प, अर्थात सार्थक अर्थ सिर्फ निकलेगा यहां से। और इसी के साथ में हम बात करें, कुछ शब्द है मूसल प्लस धार, शब्द क्या बनेगा, मूसलाधार, मूसलाधार शब्द बनेगा आपका। इसी के साथ यदि हम बात करें तो यहां पर आपके कुछ शब्द हैं, जैसे तुम प्लस है। अब आप इसे बनाएंगे तो ये बनेगा तुम्हें, तुम्हें बनेगा। अगर हम बात करें यहां पर उन प्लस है, तो यहां से भी हम बात करें तो ये शब्द बनेगा उन्हें। ऐसे कुछ शब्द आपके और हैं यहां पर। जैसे हम बात करें यहां पर आपके आप डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर को इस प्रकार से डॉक्टर, और यहां पर आप बोलते हैं साहब, क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन यदि एक साथ एक स्वर में, एक सुर में आपको बोलना हो तो इसे बोलेंगे डॉक, डॉक, और ये होगा आपका साहब, डॉक साहब। ध्यान रखें, बोल मत देना डॉक साहब, डॉक, डॉक साहब, बोल मत देना वरना आपका इलाज नहीं करेगा। ऐसे ही मास्टर प्लस साहब, मास्टर प्लस साहब। तो यहां से देखिए, अगर आप इसे मिलाएंगे तो शब्द बनेगा मास साहब। बचपन में बोला करते थे, बिल्कुल आपकी वर्तनी सही थी छोटी क्लासों में, लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए, बड़ी क्लासों में पहुंचे तो हम क्या बोलते हैं, सीधा सर बोलते हैं, एक रेस्पेक्टिव शब्द बोलते हैं, ना कि ये मास्टर। एक जो मेन जो शब्द है टीचर, जो यदि हम बात करें और स्टूडेंट के बीच में, तो वो जो बोलना अगर उनके बीच जो उच्चारण के रूप में जो शब्द है, एक सम्मान के रूप में यदि वो बोलना चाहे तो मास्टर प्लस साहब वो बोल सकता है। और यही शब्द हम बचपन से बोलते आए हैं। थोड़ा सा गलती करते थे, मार साहब, गलत था, मासाब शब्द यहां पर होता है। इसी के साथ में हम बात करें, कुछ प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं, जैसे लूट प्लस एरा, शब्द बनेगा लुटेरा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, ये जो मात्रा है इस मात्रा की अपेक्षा छोटी मात्रा यहां पर होगी। ऐसे ही यहां पर होगा सांप प्लस एरा, सांप प्लस एरा तो बनेगा सपेरा, सपेरा शब्द यहां पर बनेगा आपका सपेरा, सपेरा शब्द बनेगा। इसी के साथ यदि हम बात करें, कुछ और भी शब्द आपके हैं यहां पर, जैसे घोड़ा प्लस दौड़। ध्यान दें, घोड़ा प्लस दौड़। अगर आप बात करें इस शब्द की तो क्या शब्द बोलते हैं, गुड़ और दौड़, ऐसा ही बोलते हैं क्या। तो ये शब्द गुड़ दौड़ आपका शब्द बनेगा। ऐसे ही हम बात करें बच्चा प्लस पन, बच्चा प्लस पन हम बोलते हैं ना, तो एक साथ क्या बोलते हैं, बचपन शब्द होता है कि नहीं होता है, यहां से होता है ना। अब यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है, एक प्रश्न मैं यहां पर आपके लिखना चाहूंगा, तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं। एक प्रश्न बनाता हूं, प्रश्न यहां से कैसा बनेगा, निम्न में से कौन सा शब्द, प्रश्न देखिए, क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द संधि नहीं अपितु संयोग है, अपितु संयोग है। प्रश्न क्या बनेगा, निम्न में से कौन सा शब्द संधि नहीं बल्कि संयोग है। ऑप्शन आपका होगा, मान लीजिए एक शब्द है यहां पर रमेश, बी ऑप्शन आपको मिलेगा। बी ऑप्शन मान लीजिए यहां पर बचपन लिखा हमने, सी ऑप्शन यहां पर मान लीजिए आपने यहां पर लिखा, सी ऑप्शन लिखा निर्धन शब्द,
और डी ऑप्शन आपका होगा कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, ये शब्द हम बात करें रमा प्लस ईस, गुण संधि स्वर संधि का पार्ट था, तो यहां पर स्वर संधि होगा। यहां नी प्लस धन विसर्ग संधि था। अगर हम बात करें बच्चा प्लस पन, तो यहां पर क्या बनेगा, शब्द बचपन बनेगा, और यहां पर संधि का नियम नहीं लगकर, डियर स्टूडेंट, यहां पर संधि का नियम नहीं लग के क्या लगा, संयोग लगा। तो ये शब्द आपका यहां पर क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। प्रश्न यहां से ऐसा बन सकता है। प्रश्न पूछने का तरीका दूसरा क्या हो सकता है, निम्न में से कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से भिन्न है। तो ये भी भिन्न, लेकिन हम बात करें संधि, तो ये दो तो संधि से बने हैं, जबकि ये संयोग से बना है। संधि से बना है, दो संधि से, और ये एक संयोग से। तो इस प्रकार से प्रश्न यहां पर बन सकता है, और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूछे ही नहीं जाते, एग्जाम में आते हैं श्योरली। और ऐसा एक एग्जाम्पल देता है, यदि हमें नहीं आता तो हम इसमें परेशान होते हैं, और बुक्स के अंदर भी ये टॉपिक आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस टॉपिक को थोड़ा सा आप अच्छे से यहाँ पर छान लें, अच्छे से आप इसको छान मारें, अच्छे से पढ़ें, और अच्छे से इन शब्दों को आप याद करें कि ये शब्द जो है यहाँ पर बने हैं, इनमें संधि नहीं बल्कि क्या लगा है, संयोग यहाँ पर लगा है। कुछ शब्द दो चार मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए एक शब्द है, मैं आपके कुछ शब्द और लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा जब प्लस ही, तो ये क्या बनेगा, जभी। आपको नहीं पता होगा कि ऐसा शब्द भी बन सकता है, कब प्लस ही। यदि आपसे पूछा जाए कि कभी के टुकड़े कीजिए, तो क्या करेंगे, कब प्लस ही। ऐसे ही हम बात करें सब प्लस ही, तो यहां पर भी क्या बनेगा, यहां पर भी आपका बनेगा सभी। ऐसे हम बात करें यहां पर तब प्लस ही, तो यहां पर भी क्या बनेगा आपका, तब प्लस ही, तो यहां पर भी तभी शब्द बनेगा। तो यही शब्द आपके थे, और कुछ शब्द आपको और भी बुक्स के अंदर मिल सकते हैं। यदि कोई अच्छी बुक आप मार्केट से खरीदते हैं या तक्षशिला क्लासेज की आप बुक्स लेते हैं, तो उसमें आपको ये संपूर्ण शब्द आपको मिलेंगे। और अभी यही शब्द नहीं, इनके अलावा और भी शब्द आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने आज जो पढ़ा था वो था आपका स्वर संधि के अपवाद, और दूसरा आपका था कुछ शब्द हैं जो संधि से नहीं बनके संयोग से बनते हैं, देखने में संधि जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें संधि का नियम नहीं लगकर सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, संयोग लगता है। तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ के बता दूं कि यहाँ संधि से क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। कुछ प्रश्न आपको बता दिए। अगला जो आपका वीडियो होगा, अगली जो क्लास होगी, उसमें आप केवल और केवल प्रश्नों की बात की जाएगी, तो आप उनको देखना ना भूलें, क्योंकि आपने जो अब तक पढ़ा ये सारा निचोड़ होगा, और मैं यहाँ एक एक प्रश्न आपके लिखूंगा, ऑप्शन लिखूंगा, और साथ के साथ आपको ये बताऊंगा कि कौन सा शब्द इसका आंसर है क्वेश्चन का और कौन सा नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं, और है तो क्यों आंसर है। तो ये सारी बात हम करने वाले हैं। प्रश्न संधि से जो भी प्रश्न बनेंगे वो संपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लूंगा, और उन प्रश्नों की बात करेंगे। आप भी चेक कीजिए, यदि आपने 10 दिन अपने आप को दिया है संधि पढ़ने का, तो आप उन प्रश्नों को देख करके और यहां पर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि आपका कौन सा जवाब सही है, या आपने क्या जवाब दिया, और क्या जवाब दिया तो गलत है या सही है, ये भी आप ध्यान दीजिए। इस बात को भी एनालिसिस आप करें। तो इसी के साथ में हम संधि की बात कर रहे थे, तो ये संधि का जो टॉपिक है पूरा आपका समाप्त होता है, और हम प्रश्नों की बात करेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे लॉकडाउन की, तो अभी वापस हालात कुछ ऐसे बनने वाले हैं, बनने लग रहे हैं यहाँ पर कि अनलॉक तो था लेकिन वापस लॉक होने की कंडीशन में है। तो ऐसे में आप एजुकेशन का जो मामला है, ये जो आप ऑनलाइन जो देखने का सोच रहे थे कि हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों, ऑफलाइन जब होगा तो हम आपसे ज्यादा चिंतित हैं आपकी पढ़ाई को लेकर, तो हम ऑफलाइन तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ही सही, लेकिन इससे पहले जितना आप ऑनलाइन और घर बैठे आप इन चीजों को पढ़ सको, इन टॉपिक्स को, इन विषयों को पढ़ सको, तो आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की। क्यों, आप पढ़ेंगे तो बाद में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। एग्जाम जब आपके कुछ एग्जाम्स सरकार बार बार आपकी बोल रही है कि कुछ एग्जाम्स नजदीक आने वाले हैं, कुछ एग्जाम्स आपके नजदीक अभी आने वाले हैं, बार बार डेट अनाउंस आपकी की जा रही है लगातार गवर्नमेंट के द्वारा।
ऐसे में हम उन बच्चों से पीछे नहीं रहे जो बच्चा अभी पढ़ाई जो लगातार कर रहा है, अर्थात वो बिल्कुल पढ़ रहा है भी घर पर बैठ करके, क्योंकि समय खराब वो नहीं कर रहा। आप लोगों को भी अगर नौकरी की चाहत है तो आप लोग भी क्या करें, जिसे अगर आपको लगता है कि संधि नहीं, तो जो भी आप पढ़ना चाहें लेकिन पढ़िए, कुछ तो पढ़िए। नहीं पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ पढ़ें। तो आप कम से कम स्टडी आप लगातार करिए। और इसी के साथ में मैं आपको एक और बता दूं, यदि आपको चैनल हमारा अच्छा लगा है तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइबर कम नजर आ रहे हैं आपके। जितने बच्चे व्यूज के रूप में देखते हैं, जितना व्यूज उस पर आता है उतने सब्सक्राइबर नहीं आते। देखिए, हम जो मेहनत कर रहे हैं निःशुल्क, ये आपके लिए तो कर रहे हैं ना, आपके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए तो नहीं कर रहे हैं। हमें तो पहले से नॉलेज है। हम चाहते तो और कोचिंग्स वालों की तरह, और कोचिंग जो भी संस्थान है उनकी तरह हम भी बिल्कुल लोक लगा के बैठे होते घर पे, हम भी आराम कर रहे होते। क्यों हम परेशान होते? तो आप हमारे वीडियो को कम से कम, जो हमारे लेक्चर्स हैं, कम से कम आप उन्हें लाइक तो कर सकते हैं, कमेंट करें, आप शेयर करें। भाई शेयर नहीं चाहते आप करना तो आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको शर्म आती है सब्सक्राइब करने में, आपको शर्म आती है शेयर करने में। और मैं आपको बता दूं, शर्म की कोई बात नहीं है। विद्यार्थी जीवन में यदि रेस्पेक्ट की बात करें तो रेस्पेक्ट तो विद्यार्थी जीवन में होती नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जितने दोस्त जो है आपके अड़ोस पड़ोस में है, अगल बगल में बैठे, आप उनके मोबाइल से उनको भी क्या कीजिए, सजेस्ट कीजिए कि वो तक्षशिला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आए और स्टडी करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। इसी के साथ में दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आता है, आप आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए पूरी उत्सुकता के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगे हैं। और अगर हमें लगता है कि आप मेहनत आप भी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमें भी और अच्छा लगेगा। हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। और इसी के साथ में आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।